धनबाद के रिरसा में आज सियासत अपने सबसे उग्र तेवर पर दिखाई दी। दरअसल एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कई दिनों से सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच चल रही जुबानी जंग आज खुलकर सड़क पर उतर आई। दरअसल भाजपा और माले ने अलग अलग शक्ति प्रदर्शन कर अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। जहां हजारों समर्थकों की मौजूदगी, गूंजते नारों और संभावित टकराव की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने पूरे निरसा को पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा था। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। धनबाद के निरसा में 15 जुलाई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दिन साबित हुआ। एक और जहां धनबाद सांसद ढुलू महतो ने विशाल जनसभा आयोजित की, वहीं दूसरी ओर निरसा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में भाकपा माले ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। दोनों पक्षों ने भीड़ के जरिए अपने जनाधार का प्रदर्शन किया। इस दौरान एलिवेटेड फ्लाईओवर का मुद्दा सियासी बहस का केंद्र बना रहा। दोनों नेताओं ने मंच से विकास कार्य, कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। दिन भर नारों, झंडों और समर्थकों की भीड़ से निरसा का राजनीतिक माहौल गर्म रहा, जिससे क्षेत्र में आगामी दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने के संकेत मिले हैं। निरसा की जनता की आक्रोश बोल रहा है। आक्रोश इसलिए दिखा रहा है कि ये विकास विरोधी है और विकास को रोकने वाले हैं। फैक्ट्री बंद करवाने वाले मानसिकता के हैं, यहाँ खदान बंद कराने वाले मानसिकता के हैं। ये बंगाल मानसिकता से, ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक। इसलिए ये जन आक्रोश था, ये अभी भी सुधर जाए और जनता के लोगों को सेवा करे। और इनके पिताजी थे उस समय भी, और ये भी एक भी प्लांट फैक्ट्री चालू करवाया है क्या? बता दे। एक प्लांट चालू करवाया, एक फैक्ट्री चालू करे, इतना बड़ा हम काम किए, एक भी काम बता दे। जब देखा कि धनबाद में, अब धनबाद इस मिट्टी का बेटा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवकुल जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का सांसद बनाए और लगातार हम विकास कर रहे हैं। गया पुल चौड़ीकरण, गोविंदपुर फ्लाईओवर, निरसा फ्लाईओवर, मटकुरिया फ्लाईओवर, रेडियो स्टेशन, 7 नई ट्रेन, एयरपोर्ट का डिमांड, अभी बिगवाड़ी से लेकर फिर गोविंदपुर तक 4 लाइन। तो विकास ही विकास हो रहा। तो ये विकास विरोधी लोग देख रहा कि अगर ये विकास करते रहेंगे तो हमारा तो बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, हमारा लोटिया डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में विकास हुआ है, उनके नेतृत्व में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है और होगा। जल क्यों रहे लोग आपसे इतना विकास के बाद? ये तो आप देख सकते हैं, इन लोगों के आज तक पिताजी भी रहे, ये लोग भी विधायक हैं। तो इन लोग कोई काम नहीं किया तो हमने काम करने लगे लगातार, तो इनका दुख तो होगा ही। ये गरीब का बेटा सांसद बना, लगातार विकास पर विकास, विकास पर विकास करने लगे। विकास का बात करें ना भैया कि ये काम नहीं हुआ, हम वो काम करेंगे। डीपीआर मांग रहे, बोलते हैं हमको डीपीआर दिखा दे, हम काम करने। वही जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन मांगेगा, दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाया, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज उठाए। 1 दर्जन से ज्यादा इनके पिताजी भी, ये भी फैक्ट्री बंद करवाए हैं निरसा में। निरसा के लोग सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। ये पुरलिया से आके यहाँ क्या दर्द समझेंगे गरीब? बिना परमिशन के ये कानून को हम ये तो जानते करते हैं। एमसीसी, मार्क्सवाद, फिलिंगवाद, ये उग्रवादी मानसिकता का रखने वाले लोग हैं। इन लोगों का मानसिकता में उग्रवाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, अन्याय है। यहाँ के लोगों से दर्द है, यहाँ की मिट्टी से दर्द है, इसलिए विकास का विरोध कर रहे हैं। अगर बिना परमिशन के तो जिला प्रशासन से क्या? जिला प्रशासन को मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने कोना दिखाने का काम किया। क्योंकि जिला प्रशासन के इन्होंने इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम नहीं दिया और जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में अनुमति, बिना अनुमति का ये प्रदर्शन किया, रैली किया। ये तो जिला प्रशासन की कार्रवाई करने की आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्रांत फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया। क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय में हर कुछ मैनेज होता है। हेमंत सोरेन भी मैनेज होता है और प्रशांत सोरेन भी मैनेज होता है, कोई भी गलत काम करो, ये अपने मुंह से बोला गया भैया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राम भक्त से टकराने का प्रयास मत करो। राम भक्त सारे हनुमान हैं। हनुमान लंका में आग लगा दिया था, सर्वनाश हो गया था। उसी तरह 2029 में आप नोट कर लीजिए, निरसा के जनता में जो आक्रोश है, जो उनके मन में मतलब गुस्सा है, उसको 2029 में पुरलिया भेजने के लिए तय कर चुका है। लेकिन 2000 वहीं दूसरी ओर निरसा में आयोजित पदयात्रा में और सभा के दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुलू महतो पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनका विरोध फ्लाईओवर निर्माण से नहीं, बल्कि निर्माण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और तकनीकी मानकों की अनदेखी से है। अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि परियोजना में कथित तौर पर कोयला माफियाओं का प्रभाव है और स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरसा में किसी भी तरह का माफिया राज स्थापित नहीं होने दिया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से जनता हर चुनौती का जवाब देगी।
विधायक के इन बयानों से क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। करता जो है खुद ब खुद यहाँ आए हैं और लोगों के जो मनोबल है वो काफी आई है। यहाँ देखिए शहादत की स्थल है, यहाँ बागबारा जैसा डुल्लू महतो की संस्कृति नहीं है। तो यहाँ डुल्लू अगर मतलब जबरन चाह रहा है जो यहाँ अपनी शक्ति प्रदर्शन करके वर्चस्व स्थापित करेगा, तो यहाँ पिछले 50 सालों की इतिहास उठा के देख ले, बहुत लोग आया जो यहाँ वर्चस्व स्थापित करेंगे, कोई नहीं सकता। तो यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ बागबारा जैसा संस्कृति या राजक या नाम। तो भैया जी क्या मांग है, क्या लेकर के अभी एलिवेटेड रोड जो है डीपीआर सामने करे और सबकी देख रेख में काम हो, क्वालिटी मेंटेन हो, यहाँ के लोग काम करें। हम लोग एक भी बाहर के लोग हैं तो मतलब जब तक ये मुद्दा नहीं सॉल्व होता तब तक नहीं सॉल्व होती है तो नहीं चालू हो। निरसा में सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के आमने सामने आयोजित राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। एसपी, एसडीएम, एसडीओ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और संवेदनशील इलाकों की निगरानी करते रहे। तीखी राजनीतिक बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन के बावजूद दोनों कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस दौरान एलिवेटेड फ्लाईओवर का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा, जिससे निरसा की राजनीति में आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। निरसा से समामा ओसाल की रिपोर्ट। हमको वोट देकर जिताने से, भाजपा को हराने से